6 जून 2023 का ये वाक़या है। एक लड़की घर के अंदर बिल्कुल अकेली थी। उसके अम्मी उसके अब्बू घर से बाहर किसी काम से गए थे। बड़ा भाई बाहर खेलकर जब घर के अंदर आता है तो अपनी अम्मी अब्बू को लगातार आवाज़ लगा रहा था, लेकिन आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो वो देखता है कि उसकी बहन चारपाई पर लेटी हुई है। तभी मौका पाते ही वह अपनी बहन के पास जाकर लेट जाता है। उसके पास लेटकर उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। उसको बुरी नीयत से दबोच लेता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है। अचानक ही बहन की आंख खुल जाती है और जैसे ही बहन की आंख खुलती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं उठे तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। लड़का कहता है कि जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। यहाँ कोई नहीं है, ना अम्मी है ना अब्बू हैं, और तुम्हें जितना चिल्लाना है जितना चिल्लाओ। लेकिन लड़की जितनी ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, उसकी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें घर की दहलीज को पार करती हुई आसपास के घरों तक पहुंच जाती हैं। और आसपास के घरों में जब वो आवाज़ें पहुंचती हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं। दौड़ते हुए, घबराते हुए तुरंत इस घर पर पहुंचते हैं और यहाँ आने के बाद पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। लेकिन लड़की ने चीखना और चिल्लाना बिल्कुल भी कम नहीं किया। लोगों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, शायद सोते हुए उठी हो, बुरा सपना देखा है, हम यहाँ पर हैं। तुम्हारे अम्मी, तुम्हारे अब्बू कहाँ गए हैं। वो बताती है कि वो बाहर गए हैं और मुझे अभी के अभी मेरी बहन के पास छोड़ दो, नहीं तो मैं ऐसे ही चीखूंगी, ऐसे ही चिल्लाऊंगी। लोगों ने कहा तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारे अम्मी तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे तो उनके आने के बाद तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना, लेकिन उनको आने तो दो। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तब कहीं जाकर जब उसके माँ बाप आते हैं उसके बाद कुछ फैसला लिया जाता है। लड़की जितनी ज़ोर से चीखी थी, जितनी ज़ोर से चिल्लाई थी, उसकी चीखें, उसके चिल्लाने की आवाज़ें 3 साल के बाद निकलती है। काश 3 साल पहले वो इतनी ज़ोर से चीखी होती, चिल्लाई होती तो ये कहानी कभी नहीं बनती। इस कहानी को सुनने के बाद, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद शायद आपको भी रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा, आपका भी अपनों से भरोसा उठ जाएगा। स्वागत है आप सभी देखने वालों का। मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, और इस ज़िले की नगर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है लेखपाल कॉलोनी। दरअसल लेखपाल कॉलोनी में बात कर रहा हूँ साल 2012 की। यहाँ एक दंपत्ति, पति और पत्नी की अचानक से मौत हो जाती है। उनके पीछे 2 बेटियाँ होती हैं। एक बेटी 6 साल की होती है, एक बेटी थोड़ी बड़ी होती है। घर में अब उनकी दादी बची थी, खाने कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। दादी अपनी दोनों पोतियों को लेकर बेइंतहा परेशान रहती हैं, रोती है, बिलखती है कि आखिरकार उनकी परवरिश कैसे होगी, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे ये पढ़ेंगी। दादी अपनी पोती को लेकर लगातार जब परेशान होती है, रोती थी, तो इसकी रोने की आवाज़ें पास की ही एक कॉलोनी होती है, जय चौक कॉलोनी, यहाँ तक पहुँचती हैं। वहाँ की रहने वाली अख्तरी बेगम इस घर में आती है इस बूढ़ी औरत के पास और आकर कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं एक छोटी वाली बेटी जो है, आपकी पोती है, मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। हमने काफ़ी कोशिश की है कि लेकिन हमारे एक बेटे के अलावा कोई बच्चा नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बेटी की परवरिश करूँ, इसको खूब अच्छे से पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, और जो ये भी बनना चाहे भविष्य में ये बन सकती है। दादी ने जब ये बात सुनी तो दादी का चेहरा खिल जाता है। अख्तरी बेगम से कहती है ठीक है, तुम इसे ले जाओ, इसको पालो पोसो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो रिश्तेदार थे, जो आसपास के लोग थे, इस बात को सुनने के बाद इतना खुश होते हैं कि अभी भी इंसानियत बाकी है, अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अख्तरी बेगम जब उसे लेकर जाती है तो अख्तरी बेगम और उसका पति होता है राशिद, साथ ही उसका एक बेटा होता है अक्षय बाबू। अक्षय बाबू की उम्र उस वक्त 12 साल होती है और लड़की की उम्र लगभग 6 साल होती है। जब ये एक परिवार पूरा कंप्लीट हो जाता है, बहन और भाई आपस में एक साथ खेलते थे, खाना खाते थे, जो भी एक भाई बहन की प्रक्रियाएं होती हैं वो सब कुछ इस घर में होती थी। और इस घर से जब आवाज़ बाहर तक जाती थी हंसने की, खिलखिलाने की, तो आसपास के लोग भी कहते थे कि देखो कितना अच्छा काम किया है अख्तरी बेगम ने, जो इस लड़की को लेके आई और इसको एक नई ज़िंदगी दी है। कुछ ही इसी तरह की बातें थी। सब लोग आसपास के लोग भी खुश रहते थे। वक्त धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, बच्चे दोनों बड़े होने शुरू हो जाते हैं। खेल खेल में ये लड़का जो होता है अपनी ही बहन को बुरी नीयत से पकड़ लिया करता था, दबोच लिया करता था।
उसके साथ वो गंदी गंदी हरकतें करने की कोशिश करता था। और जैसे ही ये बात उस लड़की को पता चली तो वो लड़की उसको डांट देती है, तभी लड़का सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाया करता था। लेकिन जब कई बार वो विरोध भी नहीं कर पाती थी और ये ऐसे ही चलते चलते वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। बात साल 2021 की है। एक दिन घर में कोई नहीं होता है, लड़की बिल्कुल अकेली होती है और उसके नहाने का वक्त हो चला था। वो बाथरूम में जाकर नहा रही थी, तभी उसके भाई ने मौका पाते ही नहाते हुए का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, उसको उतार लेता है। और बहन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके भाई ने उसका वीडियो बना लिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वो अपनी ही बहन को उस वीडियो को दिखाने लगता है और कहता है कि तुम नहाते हुए कुछ ऐसे दिखती हो। अपनी ही बहन को जो उसके बारे में बताता है, वो बहन शर्मसार हो जाती है, वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, कहती है कि भाई तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, ये बहुत गलत बात है। अपने भाई को लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं होता। भाई ने साफ साफ बोल दिया कि एक ही शर्त पर इस वीडियो को डिलीट करूँगा, जब तुम मेरे साथ बैठोगी, मेरे पास मिलोगी और मैं इसी रूप में तुम्हें फिर से अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। लड़की को इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता गया उस वीडियो को डिलीट करने के बहाने से, और वो लड़की भी बिल्कुल मना नहीं कर पाई, विरोध नहीं कर पाई, और जैसा वो लड़का चाहता था ठीक वैसा ही वो करता चला गया और लड़की चुपचाप सहन करती चली गई। यह कोई पहला वाकया नहीं था। उसने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया और आगे और भी वीडियो बनाई ताकि वो आगे किसी तरह का विरोध ना कर पाए, और लगातार ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता चले जाता है। जब उसका मन करता था, उसके अम्मी उसके अब्बू जब घर पर नहीं होते थे, तब वो अपनी बहन के साथ ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य किया करता था। जिस बेटी को गोद लिया था उसका भविष्य बनाने के लिए, उसी बेटी के साथ वो लड़का लगातार मनचाहा कर्म कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी आता है, जून 2022 की बात है, उस लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना तेज़ कि सहन नहीं होता, वो परेशान हो जाती है। तभी अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पेट में, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बात क्या है। इसकी अम्मी उस लड़की को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, कहती है कि मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या बात है। डॉक्टर दवा देते हैं, लेकिन दवाई देने के बाद भी इसको आराम नहीं मिलता। जब उसका फुली चेकअप कराए जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की लगभग 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये प्रेग्नेंट होने वाली बात जब उस लड़की को पता चलती है, तब उस लड़की की उम्र लगभग 16 साल के आसपास हो चुकी थी। 16 साल की उस लड़की को यह पता चला कि वो गर्भवती हो चुकी है, तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। माँ उसको होश में लाने की लगातार कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़की थी कि परेशान हो जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो गया। तभी अख्तरी बेगम कहती है कि डॉक्टर साहब, इसके जो पेट में बच्चा है उसको गिरा दो, किसी तरकीब से हम इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद वो अख्तरी बेगम उसे लड़की को लेकर अपने घर पहुंचती है, क्योंकि डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं कि इस बच्चा पेट में इतना बड़ा हो चुका है कि अगर हम इस बच्चे को निकालेंगे तो इसमें बच्चा तो मरेगा ही, साथ में इस लड़की की जान भी खतरे में आ सकती है, ये मर सकती है। जब बात लड़की की जान पर बनती है, उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान पर बनती है, तो उस महिला ने उस लड़की से कहा कि अब किसी को बताना नहीं है। चुपचाप वो घर जाते हैं और घर आने के बाद इस लड़की की आज़ादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। और अब जब उससे पूछा जाता है कि बात आखिरकार क्या है, तब वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताती है। और इसके बाद फिर अख्तरी बेगम ने अपने बेटे को डांटती फटकारती ज़रूर है, लेकिन उतना नहीं जितना उसकी ज़रूरत थी। शायद यहाँ पर उसको जेल भेजने की ज़रूरत थी या उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। लेकिन अख्तरी बेगम ने अपने बेटे पर थोड़ा रहम रखा और जो गोद ली हुई बेटी थी उसको डांट डपट कर प्यार से, वैसे ही दुलार से, हर तरह से साम दान दंड भेंट जो भी तरीके अपनाए जा सकते थे उस तरीके से समझाया और उसको लड़की को अपने घर पर रखा। लड़की पर घर पर रहती है, वक्त आगे बीतने लगता है और जब वक्त आगे बढ़ता है तो मार्च 2023 का ये वाक़या है। एक बार फिर से उसके जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, लड़की को प्रसव पीड़ा होने लगती है, तब उसे वो विक्रम एक चौराहा लगता है, वहाँ पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम होता है,
उस लड़की को वो नर्सिंग होम में लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद एक ही शर्त रखी जाती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को जहर का इंजेक्शन देकर मार दो, इसकी डिलीवरी कर दो, नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करना ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, दफन हो जाए। लेकिन इसका ऑपरेशन वगैरह तो कुछ नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन जब इसको जहर का इंजेक्शन देने की बात आती है, लड़की उस वक्त बेहोश थी। जब बच्चा पैदा करती है तो जहर का इंजेक्शन देने की बात जब आई तो डॉक्टर साफ मना कर देता है, इनकार कर देता है कि हम इस बच्चे को मारेंगे नहीं। तो जो अख्तरी बेगम होती है वो बार बार फोर्स कर रही थी कि इसको मार डालो, ये किस्सा हमेशा के लिए यहीं पर ख़त्म कर दो, लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि इसको हम रख लेंगे लेकिन तुम इसे मरवाओ मत। अब आखिरकार वो बात मान ली जाती है और जो लड़की होती है 16 साल की, जो गोद ली हुई बेटी थी, उसको समझाया जाता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए यहाँ से अब घर चलते हैं। ठीक ठाक तरीके से घर पर जाते हैं। घर जाने के बाद ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। लगभग 3 महीने जब बीत जाते हैं तो इस लड़की को यह पता चल जाता है कि उसको एक बेटी पैदा हुई थी और बेटी आज भी ज़िंदा है और वो बेटी किसी को गोद दे दी गई है। उसके बारे में उस लड़की ने पता निकालने की पूरी कोशिश की, आखिरकार पता निकाल लिया। पता निकालने के बाद वो सीधा इस हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जाकर गुहार लगाती है कि जो मेरी बेटी है वो मुझे वापस कर दो और मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं अलग चली जाऊंगी। जब ये अपनी बेटी को मांगने के लिए जाती है तो हॉस्पिटल संचालक उसको डांट कर फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं। साथ ही अख्तरी बेगम को फ़ोन करके कहते हैं कि ये लड़की हॉस्पिटल में आ गई है, यहाँ आने के बाद इसने चीखने की कोशिश, चिल्लाने की कोशिश कर रही है, इसको यहाँ से लेके जाओ, मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर बवाल हो गया तो तुम्हारे लिए भी आफत खड़ी हो सकती है, तुम्हारे बेटे के लिए भी आफत खड़ी हो सकती है। अब इस लड़की को वापस घर में लाया जाता है। अख्तरी बेगम, उसका पति राशिद, उसका जो बेटा होता है अक्षय बाबू, उसको समझा रहे थे प्यार से, नहीं मानी तो उसको मारा गया, पीटा गया, करंट लगाया गया और उस लड़की को पूरी तरह से टॉर्चर किया गया कि आज के बाद उस बच्ची का नाम नहीं लेना, जो यहाँ से चला गया है, इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। उस लड़की को पूरी तरह से शांत कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। अब लड़की ने कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन 6 जून 2023 को एक बार फिर जब इस घर में उस लड़की के माँ बाप, जो उसके सौतेले थे, वो नहीं थे, जिन्होंने गोद लिया था, वो कहीं बाहर गए थे। भाई भी बाहर गया हुआ था, लड़की सो रही थी। अचानक उसका भाई आ जाता है और भाई ने उसको पूरी बुरी नीयत से दबोच लिया और दबोचने के बाद उसके साथ एक बार फिर उसी तरह की हरकत करने की कोशिश की। तो उस लड़की ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के आसपास के सभी लोगों को मौके पर बुला लिया और मौके पर बुलाने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और बड़ी बहन से कहती है, पूरी कहानी बताती है। बड़ी बहन ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो उसका भी रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाक़या बयान करते हैं और कहते हैं कि इसके साथ जो हुआ है, अब हमें इंसाफ चाहिए, हमें वो बेटी चाहिए। पुलिस आखिरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद अब मुकदमा दर्ज करती है। इसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें अख्तरी बेगम होती है, उसका पति होता है राशिद और उसका बेटा अक्षय बाबू होता है। विक्रम चौराहे के वाला जो नर्सिंग होम होता है उसका संचालक होता है, उसकी संचालिका होती है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है। साथ ही छोटे बाबू होता है, एक अब्बास और नाहिद, कुल मिलाकर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जो इलाके के एसपी होते हैं सतपाल अंटील, उन्हें मामले की जांच देते हैं और कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इस बेटी को इंसाफ दिलाना है। उन्होंने कोशिश की थी कि यह मामला मीडिया पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बेटी के साथ जो हुआ है वो शायद सदमे को जब लोगों को पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन बात ये मीडिया तक पहुंचती है, अखबारों में और सोशल मीडिया पर ये खबर फैलती है। तब एक भाई और बहन के बीच जो रिश्ता था ज़माने के सामने आता है। गोद ली हुई बेटी के जो माँ बाप होते हैं उनकी असलियत लोगों के सामने आती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद लोगों का इंसानियत से जैसे भरोसा ही उठ गया। ऐसा लग रहा था कि रिश्ते जो हैं ये सिर्फ फिजूल के रिश्ते हैं, इन रिश्तों में कोई दम नहीं बचा है। दोस्तों, इस 16 साल की लड़की के साथ साल 2021 में पहला वीडियो बनाया गया था बाथरूम में नहाते हुए। काश इसने उस दिन
इस बात का विरोध किया होता, काश उसने उस दिन चिल्लाया होता, चीखी होती, तो उसके साथ कभी भविष्य में ऐसा गंदा और घिनौना काम नहीं होता। क्योंकि वो चुप रही, उसे लग रहा था कि बात खुल जाएगी तो बात ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, लेकिन बात खुली और जिस रूप में खुलती है वो रूप बहुत बड़ा हो चुका था। और इतना बड़ा रूप होने के बाद वो लड़की अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। उसकी मनोचिकित्सक से काउंसलिंग कराई जा रही है। आगे भविष्य में इस गम से वो इस परेशानी को वो भूल पाएगी या नहीं भूल पाएगी, है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इस बिटिया के साथ होता है, पहले माँ बाप छिन जाते हैं, फिर उसकी इज्जत चली जाती है। जो कुछ होता है वो वाकई बहुत गलत होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। आप जहां रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों।